दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है एंड आप अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, सो आज आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। आज की इस जबरदस्त वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप देश के दूसरे सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक से मात्र 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे घर बैठे ले सकते हैं। दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए आपके पास किसी भी प्रकार का कोई इनकम प्रूफ ना हो, तब भी आपको बैंक की तरफ से लोन ऑफर किया जाता है। एंड अगर आप जॉब करते हैं तो आपको यह लोन 101% मिल जाता है। एंड अगर आप किसी प्रकार की कोई जॉब नहीं करते हैं तब भी आपको यह लोन मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बैंक आज के टाइम में इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने इस इंस्टेंट पर्सनल लोन को पहुंचाना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप पंजाब नेशनल बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे घर बैठे ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए बस आपका सिर्फ अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में होना चाहिए एंड आपके पास यहां पर कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आपका पैन कार्ड, एंड आपको लोन डायरेक्टली मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में आप पंजाब नेशनल बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं। सो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस को बहुत ही ज्यादा आसान बनाता हूं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीएनबी बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में या फिर अपने लैपटॉप में पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जो हम यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही आप पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है पीएनबी पर्सनल लोन। जैसे ही आप पीएनबी पर्सनल लोन लिखकर सर्च करते हैं, आपके सामने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाती है। आपके सामने जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट निकल के आती है, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने काफी सारे लोन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर पीएनबी पर्सनल लोन स्कीम फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि जो एलआईसी के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए यहाँ पर पीएनबी ने एक स्पेशल लोन यहाँ पर क्रिएट किया है। एंड एक यहाँ पर पर्सनल लोन होता है पब्लिक के लिए, एंड एक होता है यहाँ पर डॉक्टर के लिए, एंड एक होता है यहाँ पर पेंशन के लिए, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट से पेंशन लेते हैं उनके लिए भी पीएनबी बैंक इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड कराता है। लेकिन हम यहाँ पर जो नॉर्मल कैटेगरी होती है वो होती है यहाँ पर पब्लिक वाली। तो हम यहाँ पर जो आपको प्रोसेस बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं पब्लिक कैटेगरी के लिए, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन पीएनबी बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकता है। तो सबसे पहले हम इस लोन के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। तो जानकारी को कलेक्ट करने के लिए हमें इस रीड मोर वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम रीड मोर वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने पीएनबी इंस्टेंट पर्सनल लोन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर हमें इसकी एलिजिबिलिटी, मार्जिन, सिक्योरिटी, रीपेमेंट टाइमिंग एंड इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें हमें यहाँ पर शो हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अगर मैं आपसे एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये आपको परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो यहाँ पर कम से कम 2 साल उन्हें हो गए हों, उन्हें यहाँ पर पीएनबी बैंक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करता है। एंड अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, या फिर किसी हॉस्पिटल में या नर्सिंग में किसी तरह की आप जॉब करते हैं, तो तब भी आपको बैंक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करता है। एंड अगर मैं आपको इस लोन की क्वांटम ऑफ फाइनेंस अप टू 24 टाइम्स ऑफ ग्रोस मंथली सैलरी, यानी कि आपकी जितनी मंथली सैलरी है उसका 24 टाइम ग्रोस मंथली सैलरी, यानी कि अगर आपकी मान लीजिए 10,000 रुपए की सैलरी है तो आप 10,000 रुपए को 24 से गुना कर दीजिए। जो वहां पर नंबर्स निकल के आएंगे उतना इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको बैंक ऑफर कर देता है, जिसके लिए आपको सिंपली एक बैंक में जाना होता है। अगर आपको बड़ी अमाउंट का लोन चाहिए, अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, तो मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बता ही दूंगा कि आप इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे इसकी सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के बारे में देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं आपसे इस लोन की रीपेमेंट टाइमिंग के बारे में बात करूं तो आपको ये लोन कम से कम 72 मंथ के लिए आपको मिल
जाता है, यानी कि 72 मंथ में आप इस लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। ये जो काफी बड़ा टाइम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो 72 महीने में आप किसी भी लोन को अपने सैलरी के बेस पे भी रीपेमेंट कर देंगे, जो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल के आती है। एंड अगर मैं आपसे इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें इस पर काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, जो आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी आ सकती है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कि आप यहाँ पर किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई लोन लेते हैं 30 लाख रुपीस का, तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है। एंड अगर आप 30 लाख से कम लेते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। मान लीजिए अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो 30 लाख रुपए तक होती है, तो आपको लगभग 8.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोन अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट आपको इंटरेस्ट बैंक को पे करना होता है, जो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल के आती है। उसके बाद अगर मैं आपसे इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बारे में बात करूं तो आपके पास सिर्फ होना चाहिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एंड आप जिस भी कंपनी में या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं उसकी आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। एंड आपके पास कुछ अपनी लास्ट अप्रोक्स 6 मंथ की सैलरी स्लिप अगर होगी तो आपको डेफिनेटली एक अच्छे अमाउंट का काफी बड़ा लोन यहाँ पर मिल जाएगा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक का, यानी कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 24 टाइम्स ग्रोस मंथली सैलरी का लोन आपको बैंक ऑफर कर देता है, जो एक बहुत अच्छी बात आपके लिए निकल कर आती है। मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि ये ग्रोस मंथली सैलरी को किस तरह से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए अगर आपकी 20,000 रुपए की मंथली सैलरी है एंड आप पीएनबी बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो 20,000 गुना 24, यहाँ पर आपके सामने जो अमाउंट निकल के आएगी 4,80,000 रुपए का लोन पीएनबी आपको पर्सनल लोन के तौर पर ऑफर करता है, जो काफी अच्छी अमाउंट मानी जाती है। आपकी अगर ज्यादा सैलरी होगी तो आप यहाँ पर अपनी सैलरी जो आपके अकाउंट में नेट क्रेडिट होती है उस सैलरी को 24 से अगर आप गुना कर देंगे तो आपके सामने आपकी लोन की अमाउंट निकल कर आ जाएगी। सो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको पीएनबी बैंक कितना इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर कर देता है। एंड दोस्तों अगर मैं आपसे ये पीएनबी का जो पर्सनल लोन की स्कीम है, अगर मैं उसे सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन के लिए आपको उसके बारे में बताऊं तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं वो है यहाँ पर, दिस स्कीम इज कैपेबल फॉर पर्सनल एंड आइडियली स्कीम शैल बी कैपेबल फॉर सीए, सीएस, डाटा एनालिस्ट, आर्किटेक्चर, वैल्यूअर्स, एलआईसी एजेंट, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेशन। यानी कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको पीएनबी बैंक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करता है। अगर मैं आपकी इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल ओनली, प्रोफेशनल हैविंग मिनिमम ग्रोस एनुअल इनकम GAI 6 लाख फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल इस लोन को लेना चाहते हैं तो जो आपकी मंथली ग्रोस सैलरी है वो लगभग 6 लाख रुपए की होनी चाहिए, तभी आपको बैंक की तरफ से ये लोन ऑफर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस एंड डॉक्यूमेंट एंड चार्जेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके उसके बारे में डिटेल आप समझ सकते हैं। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लोन के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो हम यहाँ पर दोबारा से इस पर्सनल लोन के कैश सेक्शन में आ जाते हैं। उसके बाद आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये जो आपके सामने अप्लाई नाउ का एक टैब निकल के आती है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, जिस पर आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन निकल के आएंगे, रिटेल लोन, एमएसएमई लोन, एग्रीकल्चर लोन, ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन, कंप्लीट योर इनकम्प्लीट लोन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे रिटेल लोन में, तो हम यहाँ पर रिटेल लोन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम रिटेल लोन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस 5 कैटेगरी के लोन निकल के आते हैं, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, मोर्टेज लोन, हाउसिंग लोन एंड व्हीकल लोन। तो हम यहाँ पर अभी ले रहे हैं पर्सनल लोन, तो हम पर्सनल लोन पर क्लिक कर देते हैं। पर्सनल लोन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये कुछ इस तरह का फॉर्म निकल के आता है। दोस्तों कंप्लीटली ये जो लोन लेने की जर्नी है वो हमारी 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। फर्स्ट स्टेप में हमें पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, सेकंड स्टेप में हमें अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करनी होगी एंड लास्ट स्टेप में हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। जब हम ये सारी डिटेल फिल कर देंगे तो हमारे यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन हमें मिल जाएगा, अगर हम उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपसे डिटेल
भरने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊं तो वो आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप पीएनबी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, एंड अगर आप पीएनबी बैंक के कस्टमर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप पीएनबी बैंक के कस्टमर हैं एंड आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी एंटर करनी होगी, जो आपको आपकी बैंक पासबुक के ऊपर मिल जाती है। एंड जैसे ही आप अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी फिल करते हैं तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा ली जाती है। सो अगर आप कस्टमर हैं तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए। हमारे केस में हमारा अकाउंट पीएनबी बैंक में नहीं है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको लोन टाइप में यहाँ पर सेलेक्ट करना है पर्सनल लोन, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, एंड उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड आपका मैरिटल स्टेटस क्या है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो जिस भी बैंक में आपके ट्रांजैक्शन चलते हैं एंड उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एंड उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। एंड उसके बाद आपको ये जो आपके सामने रेफर्ड बाइट का एक ऑप्शन निकल के आता है तो आप यहाँ पर बाई अदर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक जो है आपका परमानेंट एड्रेस को फिल करने के लिए आ जाता है। परमानेंट एड्रेस आपको वो फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में होता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस का बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करके अपने परमानेंट एड्रेस को ही अपना प्रेजेंट एड्रेस बना सकती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीफर्ड ब्रांच डिटेल में यहाँ पर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड आप किस ब्रांच से ये इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर जिस भी ब्रांच से अपना लोन लेना चाहते हैं सबसे पहले आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद आप जिस भी ब्रांच से लोन लेना चाहते हैं उस ब्रांच की लोकेशन को आपको सेट कर लेना है। सो उसके बाद आपके सामने ये आपको कुछ डिटेल और फिल करनी होगी। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन निकल के आता है लोन पर्पस का, यानी कि आप इस लोन को किस पर्पस के लिए ले रही हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है पर्सनल लोन फॉर सैलरी। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे, एंड अगर आप पेंशनर हैं तो आप पेंशन को सेलेक्ट करेंगे, एंड अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप किस अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। लोन की अमाउंट फिल करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पर आई अथोराइज पीएनबी इन द रिप्रेजेंटेटिव टू कॉल मी एसएमएस विद द रेफरेंस माय एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर हमें ये जो हमारे सामने जो वेरिफिकेशन के हमें एक्सेस देना होता है उस पर हमें टिक मार्क कर देना है। यहाँ पर हम अपनी जो जीमेल आईडी एंटर करेंगे वो जीमेल आईडी हमारी ऑफिशियल होनी चाहिए, यानी कि जिस पर हमारी एप्लीकेशन नंबर वगैरह सेंड की जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी एंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं उसके सामने आपको वेरीफाई वाली टैब दिख जाती है, इस पर आपको क्लिक करना होता है एंड आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाती है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करनी होती है, तब आपकी ये एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद आपके सामने एक यहाँ पर बीसी एजेंट का एक सेक्शन निकल गया था, इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। जब आपकी कंप्लीट डिटेल फिल हो जाए उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाती है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करनी होती है एंड आप यहाँ पर सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकंड स्टेप में आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करनी होती है, यानी कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, आपकी सैलरी कितनी है, आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर करना होता है एंड आपकी यहाँ पर मंथली सैलरी कितनी है वो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी होती है। एंड आपको यहाँ पर कभी कभी इन केस इनकम प्रूफ भी अपलोड करनी पड़ जाती है अगर आप पीएनबी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं तो 99% आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं ले जाता है। उसके बाद जब आप अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करके आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। लास्ट स्टेप में आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल, अपने पैन कार्ड की डिटेल अपलोड करनी होती है एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपनी इस
टैप बटन को प्रोसीड करना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अगर आप पीएनबी इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट शो हो जाती है कि ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी विदाउट एनी ब्रांच विजिट एंड विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। एंड अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं तो वहां पर आपको एक आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। उसके बाद बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं कि आप लोन किस पर्पस के लिए लेना चाहती हैं, आपको यहाँ पर आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं, एंड आपसे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, आपके पैन कार्ड का नंबर वेरीफाई करते हैं। एंड आप यहाँ पर जिस ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं लोन लेने के लिए, उस ब्रांच में आपको एक बार बुलाया जाता है। वहां पर जो आपने डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको ब्रांच विजिट करना होता है एंड वहां पर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। एंड अगर आप उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पर पीएनबी बैंक से पर्सनल लोन मिल जाता है, जो आपकी सैलरी का सेल्फ जॉब के मामले में आपको 10 टाइम्स मिलता है। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं तो उसमें आपको 24 टाइम्स आपकी सैलरी का मिल जाता है। सो आप अगर ये सारी उनकी पीएनबी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो आपके यहाँ पर लोन की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी एंड नेक्स्ट मंथ से आपकी ईएमआई बनने स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पीएनबी बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस को बहुत ही ज्यादा आसान बनाता हूं। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।